और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साक्षी में मंगला हाट के जरिए अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले दुकानदारों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। साक्षी बाजार में 1000 से भी ज्यादा ऐसे दुकानदार हैं जो सिर्फ मंगला हाट के जरिए अपने परिवार का पालन करते हैं। इधर बाजार में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और उसके बाद से मंगला हाट अभी तक लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। मंगलवार को भी बड़ी संख्या में दुकानदार पहुंचे पर उन्हें दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी गई, जिससे उनमें काफी आक्रोश व्याप्त है। पूरा मंगला हाट के दुकानदार हैं। दिक्कत ये हो रहा है कि मंगला हाट को अभी अतिक्रमण की वजह से दुकानें नहीं लग रही है। हाट पिछले 25 सालों से 300 सालों से लगता आ रहा था, वो अभी अतिक्रमण की वजह से प्रॉब्लम में आया। कलकत्ता के बाद ये जमशेदपुर का मंगला हाट एक ऐसा मंगला हाट है जिसमें तकरीबन झारखंड के सारे गरीब परिवार के लोग यहाँ से आके अपनी खरीदारी करते हैं। कितने हैं आप लोग? हम लोग तकरीबन करीब दुकानदार अगर 1000 है तो उससे जुड़े हुए 5000 परिवार है जो आज बहुत परेशान है। और आज एसडीएम से बात हुआ था, उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधि मंडल कल आप आ जाइए, हमारे से भी मुलाकात कर लीजिए और डीसी महोदय से भी मुलाकात कर लीजिए और एक मेमोरेंडम दे दीजिए कि किस तरह आप मंगला हाट पिछले 30 वर्षों से लगाते आ रहे थे वो बता दीजिए और आगे मंगल से उसी तरह दुकान लगाइए। एमजीएम के जूनियर डॉक्टर पिछले 24 घंटे से हड़ताल पर है, जिससे अस्पताल में व्यवस्था चरमरा गई है। 3 माह से लंबित वेतन की मांग को लेकर एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। उनके हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल में काफी अफरा तफरी का माहौल है। मरीजों की लाइन लगी हुई है और काफी परेशानी हो रही है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिलता है वे हड़ताल पर कायम रहेंगे। हम लोगों ने सभी जूनियर डॉक्टर्स ने इंक्लूडिंग जेआर, नॉन एकेडमिक एंड इंटर्न्स सबने पेन ब्राउन स्ट्राइक किया है, क्योंकि हम लोगों को 3 महीने से किसी भी तरह का स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है। सुपरिटेंडेंट महोदय से मिलने के बावजूद भी उन्होंने किसी भी प्रकार का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते इस सिलसिले में, सरकार के द्वारा फंड तुम लोग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये पेन डाउन स्ट्राइक जब तक सरकार और सुपरिटेंडेंट सर हम लोगों को कोई उचित आंसर नहीं करते हैं, ये पेन डाउन स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा। कुल कितने डॉक्टर हैं आप लोग? हम लोग कुल मिला के 120 डॉक्टर्स हैं। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष मित्तल के समर्थन में बागबेड़ा पंचायत समिति सामने आई है। उन्होंने सुभाष मित्तल को पाक साफ बताते हुए उससे साजिश बताया। सुभाष मित्तल के समर्थन में आया है। हम लोग का मांग है गौरामासी होगा कि इसको बाइज्जत रिहा कर दे। वो भ्रष्टाचार आदमी नहीं है, साफ सुथरा सभी का आदमी है जी, समाज सेवी है और समाज में भला का काम करते हैं। कौन क्या नाम है? मेरा नाम टिंकू कुमार वाकड़े। इनसे मिले आज डीसी ऑफिस से मिले। कदमा कुसुमनगर के लोगों ने सरकारी भूमि पर भू माफियाओं द्वारा अतिक्रमण की शिकायत प्रशासन से की है। कदमा भाटिया बस्ती अशोक पथ के सामने करीब 70 कट्ठा सरकारी जमीन पर कुछ भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। इस बात की शिकायत शिवनगर कुसुमनगर बस्तीवासी विकास समिति ने उपायुक्त से की है। उन्होंने ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को भी प्रेषित की है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 श्रीनगर कुसुमनगर जिंदाबाद। आदिवासी पर जो भूमाफिया लोग हमारा जो बच्चे लोग खेलने का जमीन को लोग हड़प रहा है, इसके चलते हम लोग डीसी साहब को क्या परेशानी हो रही है? हम लोग को बच्चा लोग वहाँ बहुत दिनों से खेलते हुए आ रहा है, उसको लोग बेच करके अपने पैसा कमाने का धंधा कर रहा है। आदिवासी एकता और कुछ भूमाफिया है वहाँ पर, वो लोग वहाँ पर भाटिया बस्ती श्रीनगर। वहीं दूसरी ओर बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए स्विस गेट निर्माण की मांग प्रशासन से की है। बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने 2005 से क्रमबद्ध आंदोलन चलाया, जिसके तहत जो है स्लूइस गेट का निर्माण हुआ, जिसको स्वनरेखा परियोजना के माध्यम से बनाया गया। पर अभी तक गेट का निर्माण हो जाने के बाद हम लोगों ने सरकार को भी और प्रशासन को भी सुझाव दिया था कि वहाँ पर 50 HP का मोटर का निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक जो है बाढ़ की परिस्थिति जो है हमारे बागबेड़ा क्षेत्र में जो बस्ती है उसमें बाढ़ का प्रकोप बना रहेगा।
तो उसी मांग को लेकर के हम लोग का डिमांड है कि अगर उसमें 50 HP का मोटर नहीं लगाया जाता है तो सरकार का करोड़ों रुपया जो स्लूइस गेट बनाने में लगा है वो बेकार है और यथाशीघ्र उसको जो है मोटर लगा करके नदी में जो है जो नाला में पानी जमा हो जाती है तेजाब नाला का और जो बीएनआर नाला है इसके माध्यम से पूरे बस्तियों का जो पानी जो बारिश का पानी जो जमा होता है उस पानी को जब तक मोटर के माध्यम से पंप के माध्यम से नदी में नहीं फेंका जाएगा तो हमारे जो 17-18 बस्तियां हैं इसमें बराबर जो है बाढ़ का प्रकोप बना रहेगा। एक अन्य खबर के अनुसार ऑल झारखंड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने रामसकल प्रसाद समेत 2 ठेकेदारों की हत्या के बाद प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने तथा आर्म्स लाइसेंस प्रदान करने की मांग की है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदस्यगण हैं, आज हम लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, संजय ठाकुर के नेतृत्व में उपायुक्त से मिलने आए थे। आपको मालूम होगा कि शहर में 2 ठेकेदार की हत्याएं तुरंत हुई। विजय पांडे जी की हत्या हुई और रामसकल प्रसाद की हत्या हुई। सबसे पहले हम लोग ठेकेदार एसोसिएशन उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस हत्या की और अविलंब जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि किसी लेवल का हत्यारा हो उसको अविलंब जेल के सलाखों में जाना चाहिए। दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम यादव महासभा ने भी रामसकल यादव हत्याकांड के अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी और उनके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग एसएसपी से की है। एवं ठेकेदार स्वर्गीय रामसकल यादव जी की हत्या हो गई थी और दिन दहाड़े हत्या हुई थी। अपराधियों के द्वारा हत्या कर अपराधी फरार हो गए थे। आज यादव समाज के तरफ से हम लोग सीनियर एसपी से मिलने वाले हैं और ज्ञापन सौंपने वाले हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन हो और जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएं और जो इस हत्या के कराने में जो साजिश में शामिल लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो। तो प्रशासन इस पर इसको हत्या को चुनौती के रूप में लेते हुए इस पूरे केस का उद्भेदन करे, सही लोगों को गिरफ्तार करे जो सही में हत्यारे हैं, जो सही में इस हत्या के षड्यंत्र में दोषी हैं। इस मांग को लेकर आज हम लोग एसएसपी साहब से मिलने आए हैं और हम लोग इसमें यह भी कहना चाहते हैं कि अगर 3 दिन के अंदर अगर जिला प्रशासन इस केस का उद्भेदन नहीं करती है तो यादव समाज लोकतांत्रिक तरीके से शहर में आंदोलन चलाएगी। वरीय पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए एक और ज्ञापन में बागबड़ा क्षेत्र में हो रही चोरी व आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग भाजपा ने की है। भाजपा बागबड़ा मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल आज एसएसपी साहब से मिलकर हम लोग ज्ञापन देंगे। पिछले माह 18 तारीख को भाजपा कार्यकर्ता सच्चिदानंद शर्मा जी के घर पर बागबड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गणेश नगर में दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 50 भाजपा बागबड़ा मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिला एसएसपी साहब को मिलकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। पिछले माह भाजपा कार्यकर्ता सच्चिदानंद शर्मा जी के घर पर दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने 50,000 लूट और जेवरात को लूट का घटना को अंजाम दिया था और अपराधियों का अब तक पकड़ा नहीं गया है। इसी के विरोध में आज हम लोग एसएसपी साहब को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 48 घंटे के अंदर अपराधी नहीं पकड़े गए तो हम लोग बागबेड़ा प्रशासन का सुस्त रवैया से राज्य सरकार को अवगत कराएंगे। मुखी समाज के लोगों ने टेल्को वर्कर्स यूनियन में मुखी अर्थात हरिजन कोटा को समाप्त करने को साजिश करार दिया है। मुखी समाज विकास समिति द्वारा मंगलवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में टेल्को वर्कर्स यूनियन में हरिजन को सीट के साजिश के तहत समाप्त करने की शिकायत की गई है। उनका कहना है कि हरिजन का हक मारने वालों को नहीं बख्शेंगे और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। हमारे हरिजन आदिवासी और महिलाओं को सीटों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इसी बातों को हम लोग इनका विरोध करते हैं और हम लोग इस संबंध में हम लोग एडीसी से ही मिलेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि अगर इस तरह का प्रयास हो रहा है तो इस पर अविलंब अंकुश लगाया जाए, क्योंकि हरिजन आदिवासी और महिला काफ़ी वर्षों से टेल्को में अपने योगदान दे रहे हैं। अगर उनके हकों को छीना जाएगा तो हम लोग मुखी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मानगो में समाधान संस्था द्वारा बच्चों के लिए आयोजित चित्रांकन प्रतियोगिता में 300 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। मानगो में हम सभी लोग देश के ज्वलंत मुद्दे बेटी बचाओ, इसके तहत हम सबों ने 2 टॉपिक तय किया है, जिसमें क्लास 6 और 7 को हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा टॉपिक दिया है, जिसके तहत बच्चे अपनी जिज्ञासा है
और जो सोच समाज के प्रति है उस सोच के तहत अपने मूल्यांकन को चित्रण करते हुए प्रदर्शित करेंगे। और 8, 9, 10 के बच्चे, जो कि आज का बहुत बड़ा मुद्दा है कन्या भ्रूण हत्या, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आह्वान किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्वर्गीय किशोर कुमार की याद में जमशेदपुर कलाकार मंच द्वारा आयोजित संगीत संध्या में स्थानीय कलाकारों ने उनके सदाबहार गीतों को पेश कर उपस्थित लोगों की खूब वाहवाही बटोरी। तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा